हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपस्थित हो गया हूँ आज हिंदी की कक्षा लेने के लिए। देख सकते हैं ये अपनी आइडियल क्रिएटिव पब्लिक स्कूल में इस साल चल रही हिंदी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 5 के लिए, दीक्षा। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसी को मैं आज पढ़ाऊँगा। देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, हिंदी सी तकदीर। जी हाँ, हिंदी सी तकदीर। इसमें हिंदी भाषा की गुणगाथा को सुनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर, मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर किस भाषा की है वाला हिंदी सी तकदीर। देखिए कितना प्यारा सा ये लाइन है कि मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर और किस भाषा की है वाला हिंदी सी तकदीर, यानी हिंदी की वो तकदीर है जो अन्य भाषाओं में नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि हिंदी की जो मिठास है वो अन्य भाषाओं में नहीं है। हिंदी की एक और विशेषता है, किसी भी भाषा के शब्द आकर हिंदी में समाहित हो जाती है। जैसे आप कलम शब्द इनसे सुनते होंगे, शुरू से सुनते हैं कलम, लेकिन क्या है, हिंदी की शब्द है? नहीं, उर्दू की शब्द है कलम, जो हिंदी में आके हिंदी का अपना शब्द बन गया है। इसीलिए व्याकरण में आप पढ़ते होंगे कि देशज शब्द, विदेशज शब्द, जो विदेशों की भाषा से आए हुए शब्द हिंदी में अपनाई जाती है उसे विदेशज कहते हैं। और भी जैसे कि डॉक्टर हो गया, साइकिल हो गया, ये सब अंग्रेजी के शब्द है। फुटबॉल हो गया जो हिंदी में हूबहू आके उस तरह से प्रचलित हो गया है। तो हिंदी की वाकई तकदीर जो है उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा लाइन में देखिए लिखता है, शब्द शब्द संवेदना, शब्द शब्द संवेदना अक्षर अक्षर प्यार, शब्द शब्द संवेदना अक्षर अक्षर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। बहुत ही अच्छी लाइन है कि शब्द शब्द में संवेदना है, यहाँ के हर एक शब्द में संवेदना है, मिठास है, प्यार भरा हुआ है, जो अन्य भाषाओं में नहीं देखी जाती है। शब्द शब्द संवेदना अक्षर अक्षर प्यार, हर अक्षर प्यार भरा है, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। अंकित जिनकी रोटियों पर, गौर कीजिएगा, अंकित जिनकी रोटियों पर हिंदी का नाम, हिंदी उनके वास्ते शब्द एक बेदाम। यानी कि अंकित जिनकी रोटियों पर हिंदी का नाम, यानी वैसे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी है, जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी उनके वास्ते एक बेदाम। बहुत अच्छी लाइन है। आगे के लाइन में है, हिंदी तो छोड़ी मगर, आज आप देखते होंगे कि हिंदी से लोग दूर भागते रहते हैं अन्य भाषाओं को सीखने में, विदेशी भाषाओं में। तो ये बुरा नहीं है, हमें जितनी ज़्यादा भाषा का ज्ञान हो जाए ये अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को कतई छोड़ना नहीं चाहिए, उसको जीवंत करके रखना होगा। तो कवि ने लिखा है, हिंदी तो छोड़ी मगर बन न सके अंग्रेज, हिंदी तो छोड़ी मगर बन न सके अंग्रेज, एक मुखौटा उम्र भर रखते रहे सहेज। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप हिंदी को तो छोड़ ही दिए और अंग्रेजी भी अच्छी से नहीं जान सके। एक मुखौटा उम्र भर रखते रहे सहेज, यानी आप जो है एक ही रट लगाए रह गए, दूसरी भाषा के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भुला गए, इसे न सही से कर पाए न दूसरी भाषा को सही से कर पाए। इसलिए भाषाएं सब सीखिए, लेकिन जो हमारी भारत की जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसे अवश्य जीवंत करके रखिए। कथनी के कुछ अर्थ है, कथनी यानी जो हम लोग कहते हैं उसके कुछ अर्थ है। कथनी के कुछ अर्थ है, करनी के कुछ अर्थ, 100 दिन दिवस भी ऐसे में है व्यर्थ। यानी कथनी के कुछ अर्थ है, करनी के कुछ अर्थ। यानी कथनी, लोग कहते हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और ये सही भी है। कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना उतना आसान नहीं होता है। तो कथनी के कुछ अर्थ है, करनी के कुछ अर्थ, 100 दिन दिवस भी ऐसे में व्यर्थ। यानी अगर हम दिल से कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि हम ये करें वो करें और कुछ नहीं कर पाते हैं, तो 100 दिन व्यर्थ, यानी कि हमारा जो बहुमूल्य समय है वो व्यर्थ हो जाता है। अंतिम के 2 लाइनों में कहा गया है, अरे परिंदे, परिंदा यानी पक्षी को परिंदा कहते हैं,
अरे परिंदे छोड़कर निज बोली अनमोल। यहाँ पे परिंदा भारतवासी को कहा गया है कि अरे परिंदे छोड़कर निज बोली अनमोल, कब तक बोलेगा भला तू उधार के बोल। यानी अपनी जो मातृभूमि की जो भाषा है, जिसमें मिट्टी की सौगंध है, उस बोली, अनमोल बोली को छोड़कर तो उधार के बोल कब तक बोलोगे। यानी विदेशी भाषा को कब तक ढोओगे। ढोना है तो ढो, लेकिन उसमें भी निपुणता पाओ और इसमें भी। यानी अपनी भाषा को भी जगा के रखो, जिंदा करके रखो। तो चलिए, आशा है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। आप इसे दोहराएंगे। अंत में मैं इस कविता को पूरे एक बार दोहरा देता हूँ। मीरा के सब जायसी तुलसी सूर कबीर, किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर। शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। अंकित जिनकी रोटियों पर हिंदी का नाम, अंकित जिनकी रोटियों पर हिंदी का नाम, हिंदी उनके वास्ते शब्द एक बेदाम। हिंदी तो छोड़ी मगर बन न सके अंग्रेज, हिंदी तो छोड़ी मगर बन न सके अंग्रेज। एक मुखौटा उम्र भर रखते रहे सहेज। कथनी के कुछ अर्थ है करनी के कुछ अर्थ, कथनी के कुछ अर्थ है करनी के कुछ अर्थ। 100 दिन दिवस भी ऐसे में है व्यर्थ। अरे परिंदे छोड़कर निज बोली अनमोल, अरे परिंदे छोड़कर निज बोली अनमोल, कब तक बनेगा भला तू, कब तक बोलेगा भला तू उधार के बोल, कब तक बोलेगा भला तू उधार के बोल। तो ये लिखा हुआ था जय चक्रवर्ती का। जय चक्रवर्ती साहब बहुत ही अच्छे भाव से इस कविता को लिखे हैं। तो आशा और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे अवश्य याद करेंगे। मैं इस कविता का एक स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।